हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों के सामने एक नया वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज जो मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत ही कम लोग ये चीज़ को जानते हैं। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी लेकर स्टडी करते हैं, हर तरह सा ग्रंथ स्टडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का किताब लेकर बैठते हैं, वो लोग शायद जानेंगे। लेकिन ये बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर जानते हैं। और ये जो बहुत नामी दामी एस्ट्रोलॉजर है वो जरूर जानेंगे। और ये जो बात आप मैं कहने जा रहा हूँ ये है, इस तरह से एक शापित दोष कुंडली में देखा जाता है जिसके वजह से किसी का भी वंश में कोई औलाद जन्म नहीं लेता है। आप तो जरूर समझ गए होंगे, औलाद मतलब कोई भी किसी भी अगर कोई किसी और लड़का लड़की शादी करता है, किस फैमिली का किसी लड़का को शादी होता है और किसी और औरत का भी शादी होता है। शादी होने के बाद हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी उन लोगों को औलाद नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, चिल्ड्रन नहीं होता है, काइट्स नहीं आता है, इशू नहीं होता है। अगर हो भी गया तो, अगर मानिए औलाद हो भी गया तो वो मुर्दा पैदा होता है। और अगर मुर्दा पैदा नहीं हुआ तो जीवित होता है तो ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है, मौत आ जाते हैं, मतलब औलाद नहीं रहता है। अगर वो जो आदमी और औरत तो शादी किया है वो अगर दूसरा कोई आर्टिफिशियल तरीके से भी औलाद पैदा करने का कोशिश करता है तो औलाद तो आ जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन वो औलाद टू मतलब वो लड़का टू बाँचता नहीं है, वो औरत टू बाँचता नहीं है। जो बच्चा आता है, लड़के व लड़की कुछ भी बोल लीजिए, यानी कि 3-4 साल व 5 साल 6 साल में उसका मौत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक शापित दोष है हम लोग का एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसा देखा गया है, जो बहुत आदमी लोग का व औरत लोग का शादी हो जाता है, बाद में उस वहाँ में वंश में कोई औलाद आ गया, लड़का लड़की कुछ भी कह लीजिए आता है, लेकिन ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, मर जाता है। फिर दूसरा कोई औलाद पैदा होता है, वो भी मर जाता है। अगर मुर्दा पैदा होता है किसी भी तरह, अगर बच भी गया तो ज़्यादा दिन वो जीवित नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोष कुंडली में हम लोगों को ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। वही उसके उसी के बारे में, उस शापित दोष के बारे में, जिसका शापित दोष की वजह से वंश नाश हो जाता है, जिसको बोलता है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वंश नाश योग। मतलब आपका जो जनरेशन है वो नहीं चलेगा, आप तक ही सीमित रह जाएगा। उसको बोलता है वंश नाश योग। और ये कैसे पता चलेगा? ये होता है एक ऐसा शापित दोष, जब पूर्व जन्म व इस जन्म में कोई क्रिमिनल के वजह से व कुछ क्राइम एक्टिविटी की वजह से आदमी लोग दे डालता है किसी को सांप, दिल से जो बदुआ देता है वही सांप बन जाता है। और वही सांप की वजह से उन लोगों को लड़का लड़की मतलब जनरेशन में कुछ नहीं होता है, जनरेशन खत्म हो जाता है, जिसका वंशनाश जोग बोलता है। और उसका वजह से कोई दुष्ट आत्मा उसका साथ देता है उस सांप को हकीकत में लाने के लिए। अगर लड़का लड़की व कोई भी औलाद पैदा हो गया तो ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, मर जाएगा किसी भी तरह से, वो एक्सीडेंट में मर जाएगा, बीमारी से मर जाएगा। अगर जन्म लेने के बाद में जो पैदा हुआ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, ऐसा बहुत इंडिया में बस टोटल वर्ल्ड में ऐसा सच्ची घटना हुआ है, जिसको हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भाषा में बोलेंगे वंशनाश चुक, मतलब जनरेशन का खत्म हो जाना। कि कोई भी किसी भी औलाद किसी का भी हो, जितना ही बड़ा रिच आदमी होना, नहीं रहेगा। यह स्थापित दोष है। ये कैसे पता चलेगा? तो मैं आज ये इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग एस्ट्रोलॉजी जब किसी कुंडली को देखते हैं, शादीशुदा हो औरत मर्द, तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोला गया है, बताया गया है, अगर किसी भी जातक जातिका की जन्म कुंडली के अंदर जो उसका सच्चा जन्म कुंडली हो, किसी भी जातक जातिका, किसी भी मर्द बोलिए औरत बोलिए, जो शादी करने वाला है, वह शादी हो चुका, अगर ऐसा कुंडली हम विचार करते हैं तो किसी का अगर हस्बैंड में व किसी का वाइफ में भी इसका जन्म कुंडली के अंदर तीनों पापी ग्रह, ऐसा तीनों पापी ग्रह है जो तीनों ग्रह एक साथ किसी का कुंडली में बैठ गया, अगर पंचम स्थान में बैठ गया तो पूरा जनरेशन खत्म हो जाएगा, किसी भी तरह औलाद नहीं आएगा। अगर 8 हाउस अष्टम स्थान में बैठ गया भी तो भी औलाद होने का कोई चांस नहीं है। किसी भी राशि में बैठ गया, अगर अष्टम बोलिए, 4th हाउस में बोलिए, 8 बोलिए, पंचम बोलिए। और ऐसे भी हम लोग का जो एस्ट्रोलॉजी है, लग्नों से पंचम राशि जो होता है, हर किसी का नेटिव के लिए, फीमेल हो या मेल, उसका संतान कारक जगह बोलता है। जो संतान होने का जो राशि होता है, और पंचम पंचम भाव से हम लोग विचार करते हैं, लग्न से 5th हाउस। अगर 5th हाउस में ऐसा तीनों पापी ग्रह और बदला में 8 हाउस में भी बैठ गया और 4th हाउस में भी बैठ गया, तो तीनों पापी ग्रह कौन सा है? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ। एक है रवि सान सूर्य, दूसरा है शनि और तीसरा है राहु। ये तीनों पापी ग्रह किसी भी कुंडली में एक की राशि में बैठ गया, तीनों एक साथ बैठ गया, सान, सैटर्न एंड राहु, मतलब रवि,
सान बोलते हैं रवि को, जानते हैं आप लोग, और शनि, सैटर्न और राहु, ये तीनों पापी ग्रह बोलते हैं, अशुभ ग्रह होता है। किसी भी कुंडली के अंदर तीनों एक ग्रह एक साथ एक ही राशि में बैठ गया, खास करके 5th हाउस में और 8th हाउस में और 4th हाउस में, और किसी भी राशि में अगर बैठ गया तो लग्न बोलिए, 4th हाउस, 3rd हाउस बोलिए, किसी भी राशि बोलिए, किसी कोई भी स्थान बोलिए, अगर तीनों एक साथ बैठ गया तो उसको वंशनाश योग कहते हैं। और किसी भी कुंडली में अगर 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो डेबिलेटेड हो गया, 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो संतान कारक बोलते हैं सबको, औलाद का आना, बुद्धि, इंटेलिजेंसी कैसा होगा, औलाद का स्थान कैसा होगा, संतान आएगा कि नहीं। हाँ, तो वो चीज़ जो होता है, 5th हाउस का लॉर्ड भी इतना बल नहीं है उसका, वो दुस्थान में बैठ गया, एनिमी प्लेनेट के साथ बैठ गया। और ये जो तीनों पापी ग्रह मैंने अभी बताया है, सान मतलब सूर्य, शनि, सैटर्न और राहु, ये तीनों पापी ग्रह किसी की कुंडली में अंदर कोई भी फीमेल हो या मेल जो शादी किया है, जो वंश नहीं चल रहा है, औलाद आया है तो मुर्दा पैदा हो गया, औलाद जन्म लिया तो मर गया, जनरेशन खत्म होने जा रहा है, तो हम लोग इसी तरह से देखता है, डायग्नोसिस करता है। रवि, शनि, राहु अगर किसी भी कुंडली में बैठ गया तो वो शापित कुंडली है, और पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का पाप है जो जनरेशन नहीं बढ़ेगा। अगर जनरेशन को बचाना है तो ऐसी तरह ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो पूरा दैवी ताकत रखते हो, जो एस्ट्रोलॉजी का हर तरह से वाकिफ हो, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जानते हो, जो पूजा पार्वण करते हो, जो आप माने मतलब पंडित जी बोलिए, खूब ही इतना ज़्यादा पावरफुल पंडित जी जो इस दोष को, शापित दोष को नाश कर सकते हैं, पूजा, होम, किसी भी तरह से कोई एक्टिविटी करके, प्रेयर करके। और दूसरा जो ग्रह होता है पंचम स्थान का लॉर्ड होता है, उसका तो रेमेडी करना पड़ेगा। और रवि, शनि, राहु जो होता है ये शापित दोष बोलता है, ये एक तरह से पितृदोष है। पितृदोष मतलब एंसेस्टर दोष, कार्स, पितृ शाप बोलते हैं। और इसी शाप की वजह से तीनों ग्रह जब एक साथ मिल जाता है, सान, सैटर्न एंड राहु, किसी भी कुंडली में एक साथ तीनों ग्रह किसी भी राशि में बैठ गया तो वो राशि शापित है, वो कुंडली शापित है। और जो अगर उसी मर्द और औरत ने शादी कर लिया तो उसका बच्चा कभी नहीं होगा, संतान कभी नहीं होगा, वंश पूरा नाश होने का ये मेन सिम्टम है। ठीक है ना, तो इसका प्रतिकार है, लेकिन उतना ही खतरनाक, उतना ही रिक्सी प्रतिकार जो करेगा उसका भी जान जा सकता है, क्योंकि इसका वजह एक आत्मा जो है वो शापित दोष का लिए काम करता है, जो पिछले जन्म का ही आदमी लोग का कर्मों का फल है, उस जनरेशन का कर्मों का फल है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये लोग बहुत कम लोग ही जानते हैं। सब याद रखिएगा, अगर किसी भी कुंडली आप लोग को मिल गया और उसमें एक ही राशि में ये तीनों पापी एक साथ बैठा हुआ है, पुराना पापी मतलब रवि, शनि और राहु, और तीनों एनिमी प्लेनेट है। सन का शनि भी एनिमी है और राहु का भी एनिमी है, और ये पितृदोष बन गया। और ये वंशनाश जोग एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, जिसमें क्या है, किसी भी शादीशुदा औरत का औलाद नहीं होता है किसी के वंश में, अगर हो गया तो मुर्दा पैदा होता है, और जीवित भी हो गया तो ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, उसका मौत हो जाएगा, यानी कि उसका वंश जो है यही तक सीमित रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका वंशनाश जोग बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।